ऐ बाप, खुदा परस्ती और मारफते इलाही के लिए जो रास्ता तूने अपनाया है और जिसे आप बाप दादा का पुराना रास्ता बताते हैं, यह गुमराही और बातिल परस्ती का रास्ता है और सीधा रास्ता राहे हक सिर्फ वही है जिसकी मैं दावत दे रहा हूँ। ऐ बाप, तौहीद ही नजात का सरचश्मा है, न कि तेरे हाथ के बनाए गए बुतों की पूजा और इबादत। इस राह को छोड़कर हक और तौहीद के रास्ते को मजबूती के साथ अख्तियार कर, ताकि तुझको अल्लाह की रजा और दुनिया और आखिरत की सआदत हासिल हो। मगर अफसोस की आज़र पर हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नसीहतों का बिल्कुल कोई असर नहीं हुआ, बल्कि हक कबूल करने के बजाय आज़र ने बेटे को धमकाना शुरू किया। कहने लगा कि इब्राहीम, अगर तू बुतों की बुराई से बाज न आएगा तो मैं तुझको पत्थर मार मार कर हलाक कर दूंगा। हजरत इब्राहीम ने जब यह देखा कि मामला हद से आगे बढ़ गया और एक तरफ अगर बाप के एहतराम का मसला है तो दूसरी तरफ फर्ज की अदायगी, हक की हिमायत और अल्लाह के हुक्म की इताअत का सवाल, तो उन्होंने सोचा और आखिर वही किया जो ऐसे ऊंचे इंसान और अल्लाह की जलीलुल क़द्र पैगंबर के शायाने शान था। उन्होंने बाप की सख्ती का जवाब सख्ती से नहीं दिया, हकीर समझने और ज़लील करने का रवैया नहीं बरता, बल्कि नहीं, लुत्फ व करम और अच्छे अखलाक के साथ यह जवाब दिया। ऐ बाप, अगर मेरी बात का यही जवाब है तो आज से मेरा तेरा सलाम है। मैं अल्लाह के सच्चे दीन और उसके पैगामे हक को नहीं छोड़ सकता और किसी हाल में बूतों की परस्तिश नहीं कर सकता। मैं आज तुझसे जुदा होता हूँ, मगर गायबाना बारगाहे इलाही में बख्शीश तलब करता रहूंगा, ताकि तुझको हिदायत नसीब हो और तू अल्लाह के अजाब से नजात पा जाए। कौम को इस्लाम की दावत और उससे मुनाजरा। बाप और बेटे के दरमियान जब मेल की कोई शक्ल न बनी और आज़र ने किसी तरह इब्राहीम की रुश्द व हिदायत को कबूल न किया, तो हजरत इब्राहीम ने आज़र से जुदाई अख्तियार कर ली और अपनी हक की दावत और रिसालत के पैगाम को फैला दिया, और अब सिर्फ आज़र ही मुखातब न रहा बल्कि पूरी कौम को मुखातब बना लिया। मगर कौम अपने बाप दादा के दीन को कब छोड़ने वाली थी? उसने इब्राहीम की एक न सुनी और हक की दावत के सामने अपने बातिल माबूदों की तरह गूंगे, अंधे और बहरे बन गए। और जब इब्राहीम जोर देकर पूछा कि यह तो बतलाओ कि जिनकी तुम पूजा करते हो ये तुम्हें किसी किस्म का भी नफा या नुकसान पहुंचाते हैं, कहने लगे कि इन बातों के झगड़े में हम पड़ना नहीं चाहते। हम तो यह जानते हैं कि हमारे बाप दादा यही करते चले आए हैं, इसलिए हम भी वही कर रहे हैं। तब हजरत इब्राहीम ने एक खास अंदाज से एक खुदा की हस्ती की तरफ तवज्जो दिलाई और फरमाने लगे, मैं तो तुम्हारे इन सब बूतों को अपना दुश्मन जानता हूँ, यानी मैं इनसे बेखौफ व खतर होकर इनसे जंग का ऐलान करता हूँ कि अगर यह मेरा कुछ बिगाड़ सकते हैं तो अपनी हसरत निकाल लें। अलबत्ता मैं उस हस्ती को अपना मालिक समझता हूँ जो तमाम जहानों का परवरदिगार है, जिसने मुझको पैदा किया और सीधा रास्ता दिखाया, जो मुझको खिलाता पिलाता यानी रिस्क देता है, और जब मैं मरीज हो जाता हूँ तो वह मुझको शिफा बख्शता है, और मेरी जिंदगी और मौत दोनों का मालिक है, और यानी ताकारी के वक्त जिससे यह लालच करता हूँ कि वह कयामत के दिन मुझको बख्श दे, और मैं उसके हुजूर में यह दुआ करता रहता हूँ, ऐ परवरदिगार, तू मुझको सही फैसले की ताकत अता फरमा और मुझको नेकों की सूची में दाखिल कर, और मुझको जुबान की सच्चाई अता कर और जन्नते नईम के वारिसों में शामिल कर। मगर आज़र और आज़र की कौम के दिल किसी तरह हक कबूल करने के लिए नर्म न हुए और उनका इनकार हद से गुजरता ही गया। इंशाअल्लाह अगले पार्ट में हम कौम की सितारा परस्ती और कौम के नसीहत के लिए इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बुतों से बगावत को तफसील में देखेंगे।